Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 49 को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एंटोनिम के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है एंटोनिम ऑफ फॉरमोस्ट इज। स्टूडेंट्स, अगर हम फॉरमोस्ट की मीनिंग की बात से करें तो फॉरमोस्ट की जो मीनिंग है वो है ज़रूरी, या हम कह सकते हैं सबसे अगला। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन अनइम्पोर्टेंट। अगर फॉरमोस्ट की मीनिंग हमारे पास ज़रूरी है तो इसका जो एंटोनिम है वो है अनइम्पोर्टेंट, मीन गैर ज़रूरी। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है लोवेस्ट एंड द सेकंड वन इज़ सेकेंडरी। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा एंटोनिम ऑफ प्रोटेक्ट इज़। प्रोटेक्ट मीन तहफ़्फ़ुज़ देना या महफूज। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन डिज़र्ट्स। अब सुनो, डिज़र्ट की मीनिंग यहाँ पर हमने लेनी है खतरनाक, यानी महफूज। तो महफूज का जो अपोजिट होगा, जो एंटोनिम होगा वो होगा डिज़र्ट, और डिज़र्ट की मीनिंग होती है खतरनाक। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है निगलेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ अटैक। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज़। ब्यूटीफुल की मीनिंग आप लोगों को पता है कि खूबसूरत। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन अगली। अगली मीन बदसूरत और ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है बैड एंड द सेकंड वन इज़ डल। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा एंटोनिम ऑफ टेरेबल इज़। टेरेबल स्टूडेंट्स हम कहते हैं खौफनाक को, यानी वो चीज़ जो डरावनी हो, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं टेरेबल का। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन सूथिंग। सूथिंग हम एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हमें सुकून दे, यानी हम कह सकते हैं सुकून बख्श। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है कामिंग एंड द सेकंड वन इज़ डिलाइटफुल। नंबर 5 है हमारा एंटोनिम ऑफ वाइडली इज़। वाइडली की स्टूडेंट जो मीनिंग होती है वो है दूर दूर तक। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन नैरोली। नैरोली मीन बारीकी से। वाइडली की मीनिंग मैंने आपको बताई दूर दूर तक, जबकि जो नैरोली की मीनिंग है वो है बारीकी से। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है थिनली एंड द सेकंड वन इज लिमिटेडली। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा एंटोनिम ऑफ लास्ट इज। लास्ट की मीनिंग आप सबको पता है कि आखिर को कहते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन ग्रो। ग्रो स्टूडेंट्स हम एक ऐसे स्टेज को कहते हैं जिसमें कोई चीज़ तरक्की कर रहा हो। तो ग्रो की मीनिंग हम कर सकते हैं तरक्की। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, तो बॉडी क्या कर रही थी, तरक्की कर रही होती है, आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तो लास्ट की मीनिंग हमारे पास जो एंटोनिम है वो है ग्रो। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है लीडिंग एंड द सेकंड वन इज़ अर्ली। नंबर 7 है हमारा एंटोनिम ऑफ माइटी इज़। माइटी की स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीनिंग है वो है ताकतवर। तो ताकतवर का हमारे पास जो एंटोनिम होता है वो है वीक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। वीक की अगर हम बात करें तो वीक मीन कमज़ोर और माइटी मीन ताकतवर। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फ़र्स्ट है लिटिल एंड द सेकंड वन इज़ पावरलेस। राइट है हमारा एंटोनिम ऑफ ग्लोरी इज़। सुन, ग्लोरी की हमारे पास जो मीनिंग है वो है तारीफ़, यानी किसी शख्स की तारीफ़ करना, किसी के हक़ में तारीफ़ करना। उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं ग्लोरी का।
तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन डिबेसमेंट। डिबेसमेंट हम कहते हैं बेइज्जती करना, बेकदरी करना। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है डिसग्रेस एंड द सेकंड वन इज डिसऑनर। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा एंटोनिम ऑफ डेवलपमेंट इज। डेवलपमेंट स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम कहते हैं तरक्की को। अब ग्रो और डेवलपमेंट की मीनिंग सेम है, यानी तरक्की करना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन मीन तरक्की से नीचे की तरफ आना। हम कह सकते हैं किसी चीज़ का ज़वाल होना। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है रिवर्जन एंड द सेकंड वन इज रिग्रेशन। एक्सक्यूज नंबर 10 ने हमारा एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज। मॉडर्न स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि मॉडर्न हम कहते हैं एक ऐसा दौर जो मॉडर्न हो, ठीक है, नया वक्त। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन एंशंट। एंशंट मीन पुराना वक्त, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पुराना हो उसको हम नाम देते हैं एंशंट का। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है एंटिक्वेटेड एंड द सेकंड वन इज ओल्ड फैशन्ड। 11 है हमारा एंटोनिम ऑफ प्रोस्पेरस इज। प्रोस्पेरस की मीनिंग होती है कामयाब, यानी अगर कोई इंसान कामयाब हो तो उसके लिए हम वर्ड प्रोस्पेरस का यूज़ कर सकते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन इम्फिक्यूनियस। इम्फिक्यूनियस की मीनिंग होती है गरीब। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है अनसक्सेसफुल एंड द सेकंड वन इज फेलिंग। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा एंटोनिम ऑफ डिवाइडेड इज। डिवाइडेड हम कहते हैं तकसीम करना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन यूनाइटेड। यूनाइटेड मीन इत्तेफाक लाना, या हम कह सकते हैं इकट्ठा करना। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है लिंक्ड एंड द सेकंड वन इज कॉम्बाइंड। नंबर 14 है हमारा एंटोनिम ऑफ डिफरेंसेस इज। डिफरेंसेस मीन मुख्तलिफ होना या इख्तलाफात होना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन रिजेम्बलेंसेस। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा एंटोनिम ऑफ एम्फिडेमेंट्स इज। एम्फिडेमेंट्स की स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीनिंग है वो है रोक, ठीक है, या हम कह सकते हैं रोकथाम। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन प्रोमोटर। प्रोमोटर मीन तरक्की देने वाला। हम कहते हैं ना कि मेरी वीडियो की प्रमोशन करो, तो प्रमोशन की मीनिंग होती है एक चीज़ को आगे बढ़ने देना। तो प्रोमोटर की मीनिंग है तरक्की देने वाला। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है कैटलिस्ट एंड द सेकंड वन इज एडवांटेज। हम कहते हैं एक जैसा होना। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है सिमिलैरिटी एंड द सेकंड वन इज लाइकनेस। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा एंटोनिम ऑफ सुपीरियोरिटी इज। सुपीरियोरिटी हम कहते हैं बढ़तरी देना, या हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं बुजुर्गी का। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन इन्फीरियोरिटी। इन्फीरियोरिटी मीन कम रतबा होना। तो स्टूडेंट इसके जो मज़ीद एंटोनिम्स है वो काफ़ी इजी है, तो वो आप लोगों के हो गया होमवर्क। आपने मज़ीद एंटोनिम्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देने हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंग्लिश एंटोनिम्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।